हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। न्यू जनरल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम नंबर सिस्टम के विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज का यह 8वां वीडियो है। इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के कैलकुलेशन से संबंधित कुछ प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है 4715 माइनस 20,314 माइनस 2,661। ऐसे प्रश्नों को हम पीछे के वीडियोज़ में सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, पीछे के वीडियो में देख चुके हैं कि ऐसे कैलकुलेशन को करने से पहले ये देखना होता है कि सेम चिन्ह वाले यानी सेम साइन वाले कौन कौन से नंबर्स मौजूद हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में 4715 प्लस चिन्ह वाला है, वहीं माइनस चिन्ह वाले दो अंक हैं। पहला 20,314 और दूसरा 2,661। तो हम जानते हैं कि सेम चिन्हों को हमें इकट्ठा ऐड कर लेना है। तो जैसा कि प्लस चिन्ह वाला यहाँ केवल एक मौजूद है, तो हम इसे लिख लेते हैं ज्यों का त्यों, यानी कि 4715 माइनस, अब माइनस वाले चिन्ह वाले अंकों को एक साथ हम इकट्ठा ऐड कर लेते हैं। तो ये दो माइनस वाले चिन्ह वाले हैं, तो इन्हें हम इकट्ठा ऐड कर देते हैं। 4 1 5, 6 1 7, 6 3 9, 2 और 0 2 और ये 2। ये हो गया 4715 माइनस 22,975। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। प्लस वैल्यू वाला नंबर छोटा है जबकि माइनस वैल्यू वाला नंबर बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, माइनस वाले वैल्यू में से प्लस वाले वैल्यू को हम माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम इस संख्या में से इसे माइनस कर देंगे। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 1 गया 6, 9 में से 7 गया 2, 2 में से 4 जाएगा, 4 नहीं जा पाएगा, ये 2 इससे 1 लेगा, ये हो जाएगा 12, 12 में से 4 गया 8, और अब ये बचा है 1। किस चीज़ में है, ये माइनस में है, यानी माइनस 18,260 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7,615 प्लस 3,218 इजकल टू वाट प्लस 6,328। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस नंबर को और इस नंबर को ऐड किया जाए, वहीं इस नंबर की जगह पे, वाट की जगह पे कौन सा नंबर रखा जाए जिसमें 6,328 जोड़ा जाए। तो इन दोनों का एडिशन और इन दोनों का एडिशन, यानी इन दोनों का जोड़ और इन दोनों का जोड़ इक्वल हो जाए। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों को ऐड करने के बाद और वाट के जगह पे एक ऐसा नंबर रखने के बाद इन दोनों को ऐड करने पे दोनों इक्वल हो जाए। इस क्वेश्चन को करने से पहले आइए हम एक छोटे से क्वेश्चन के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। हम यहाँ एक छोटा सा इसी टाइप का एक सेम पैटर्न लेते हैं, वो छोटे नंबरों का है। हम यहाँ लेते हैं 5 प्लस 4 इजकल टू वाट प्लस 6। यहाँ कहा जा रहा है कि इन दोनों नंबरों का योग प्लस वाट की जगह पे एक ऐसा कौन सा नंबर रखा जाए, प्लस 6 किया जाए कि ये दोनों एडिशन इक्वल हो जाए। जैसा कि हमें पता है कि 5 प्लस 4 इजकल टू 9 होता है, वहीं वाट की जगह पे अगर हम 3 रखें और उसमें 6 ऐड करें तो ये 9 के इक्वल हो जाता है। हम इसे मौखिक रूप से भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये नंबर छोटे हैं। इसका पता करने के लिए हमने क्या किया, 6 के बाद काउंट करना शुरू किया। इन दोनों का एडिशन 9 हो रहा है, तो अब 6 के बाद कितने नंबर हम और ऐड करें, यानी 6, 7, 8 और 9, यानी
3 नंबर्स 6 में हम और ऐड कर दें, यानी वाट की जगह पे हम अगर 3 रख दें तो ये भी बन जाता है 3 + 6 = 9, जो कि 5 + 4 के इक्वल हो जाता है। लेकिन जहां बड़े नंबरों को निकालने की बात हो कि इस तरह के पैटर्न में वाट की जगह पे क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, उसे एक अन्य विधि से निकालना सुनिश्चित करते हैं। इसे निकालने के लिए हम सबसे पहले छोटी पैटर्न के ऊपर ही देख लेते हैं। यहाँ 5 + 4 = हुआ 9, वाट की जगह पे हमने वाट को रख दिया, +6 है। अब हम क्या करते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए जिस साइन को, वाट को निकालना होता है, हम उसे बराबर के एक साइड में करते हैं, बाकी सारे नंबर्स को इक्वल के एक साइड में करते हैं। अगर हमें यहाँ वाट निकालना है तो हम बराबर के यानी इक्वल साइन के एक साइड में रखेंगे, उसे सिंगल। बाकी इसके अलावा इस साइड में जितने भी नंबर्स हैं या साइंस हैं, उसे हम इक्वल के दूसरे साइड में ले जाएंगे। दूसरे साइड में ले जाने का नियम यह है कि इक्वल के इस साइड से, इक्वल के अगर इस साइड से इस साइड ले जा रहे हैं तो उन नंबरों का जो अपना खुद का साइन होता है, जैसे प्लस होता है, माइनस होता है, तो ये सीधा उल्टा हो जाते हैं। जैसे अगर इक्वल के इस साइड में कोई नंबर प्लस में है और तो इसे हम जब इक्वल के इस साइड में लेके आएंगे तो ये प्लस का साइन माइनस में हो जाता है। वहीं अगर माइनस में है तो इक्वल के इस साइड में जब आएगा तो वो प्लस में हो जाएगा। वहीं अगर यहाँ कोई मल्टीप्लाई है और अगर इस इक्वल के हम इस साइड में ले आते हैं तो वो डिवीज़न में हो जाता है। वहीं अगर यहाँ डिवीज़न में है तो इक्वल के अगर हम इस साइड में ले जाएं तो वो मल्टीप्लाई में हो जाता है, यानी सीधा उल्टा हो जाता है। डिवीज़न का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवीज़न, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। चाहे इक्वल के इस साइड से इस साइड में ले जाना हो या इक्वल के इस साइड से इस साइड में ले आना हो, हमें जिस साइन, जिस चीज़ को निकालना होता है उसे हम इक्वल के एक साइड में रखते हैं, चाहे हम इस साइड में रख लें या फिर इस साइड में रख लें। तो हमने यहाँ क्या किया, 5 + 4 को हमने ऐड कर दिया = 9, वाट को वाट रहने दिया, +6 को इक्वल के इसी साइड में +6 रहने दिया। अब हमें वाट निकालना है, वाट निकालना है, तो वाट को इक्वल के हमने इसी साइड रहने दिया, बाकी बचता है +6 इक्वल के। हमने इसे क्या किया, +6 को इक्वल के ले आके इस साइड में किया, तो +6 की जगह ये हो जाएगा -6। पहले से मौजूद 9 है यहाँ और ये हो जाएगा इक्वल के इस साइड में आके -6। तो 9 - 6 जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3। इस तरह से जो हमारा वाट का वैल्यू आया, वाट आया 3। हमने इस पैटर्न को यहाँ पे देखा। सेम यही पैटर्न, एक चीज़ और कि अगर हम वाट 3 लिखें या 3 वाट लिखें या 3 वाट, इसके वैल्यू में हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि A B, तो इसका मतलब होता है A इक्वल है B के या फिर B इक्वल है A के। तो हम इसे और भी लिख सकते हैं कि B = A। इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए हम अपने मूल क्वेश्चन को देखते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि वाट हमें निकालना है यहाँ पे कि वाट का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ ऐड करेंगे, फिर हम इस वैल्यू को इक्वल के इस साइड में ले जाके इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो आइए ऐड करके देखते हैं। 8 और 5 13 का 3, 1 1 2 और 1 3, 2 और 6 8, 3 और 7 10। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो ये आया 10,833
अब ये है इक्वल टू के इस साइड में वाट है, वाट को हम इधर ही छोड़ देते हैं। इस 6328 को इक्वल के हम इस साइड में ले आएंगे। ये प्लस 6328 है, जब इधर आएगा इक्वल के तो ये हो जाएगा माइनस 6328 इक्वल टू यहाँ क्या बचा वाट, हमें वाट ही निकालना है। अब इसका मतलब ये हुआ कि 10,833 माइनस 6328 इक्वल टू वाट, या वाट इक्वल टू 10,833 माइनस 6328। जैसा कि हमने यहाँ देखा कि A इक्वल टू बी या B इक्वल टू ए दोनों सेम चीज़ें होती हैं। अब हम क्या करेंगे कि 10,833 में से माइनस कर देंगे 6328, जो वैल्यू प्राप्त होगा वही हमारा वाट का वैल्यू होगा। आइए हम इसे माइनस करके देखते हैं। ये हो गया 3 में से 8 नहीं जाएगा, ये हो गया 13, 13 में से 8 गया 5, ये बचा है 2, 2 में से 2 गया 0, 8 में से 3 गया 5, ये 0 है, 0 में से 6 नहीं जाएगा यानी ये 1 ले लिया, 10 हो गया, 10 में से 6 गया 4 इक्वल टू वाट। वाट का हमारा जो वैल्यू आया वो आया 4505, यानी कि अगर हम इस वाट की जगह 4505 रख दें और उसमें 6328 ऐड कर दें, जोड़ दें, तो इन दोनों का जो वैल्यू आएगा इन दोनों के एडिशन के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 6829 माइनस वाट इक्वल टू 436 माइनस 2861। हम इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस नंबर में से क्या माइनस किया जाए कि इक्वल हो जाए 436 माइनस 2861 के। इस क्वेश्चन में एक चीज समझने वाली बात यह है कि इस वाट की जगह पे कोई और भी चीज हो सकती थी, जैसे वाट की जगह पे x लिख दिया गया होता कि x का वैल्यू निकालें, यानी x लिखा होता या a लिखा होता या y लिखा होता या इसी तरह के कोई और अन्य चीजें लिखी गई होती। तो हम जब भी वाट का वैल्यू निकालेंगे या यहाँ पे रहने वाले x की वैल्यू निकालेंगे तो हम ये ध्यान देंगे कि इसे हम हमेशा और हमेशा प्लस के वैल्यू में कन्वर्ट करके ही निकालेंगे, यानी कि हम माइनस वाट इक्वल टू नहीं निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे प्लस वाट इक्वल टू, या प्लस अगर x होता तो प्लस x इक्वल टू, यहाँ माइनस अगर y होता तो प्लस y का वैल्यू हम निकालते। यानी जब भी हम वैल्यू निकालेंगे तो उसका प्लस में वैल्यू ही निकालेंगे। हमने अभी पीछे के क्वेश्चन में देखा कि इक्वल के इस साइड में ले जाने का तरीका और इस साइड में लाने का तरीका क्या है। हम इस माइनस वाट को प्लस वाट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि इक्वल साइन के इस साइड में लेके आएंगे। चलिए हम एक एक स्टेप यहां पे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 6829 लिखते हैं। अब हमें इस माइनस वाट को प्लस वाट में कन्वर्ट करना है। जाहिर सी बात है, अगर इस माइनस वाट को प्लस वाट के रूप में कन्वर्ट करना है तो हम इसे इक्वल के इस साइड में लेके आएंगे। जब हम इस साइड में लेके आएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा इक्वल, इसे हमने यहाँ से हटा दिया, तो इधर क्या बचा 6829। इक्वल का साइन हमने दे दिया क्योंकि अब इक्वल के साइड में कुछ भी नहीं है, बाकी इक्वल के इस साइड के नंबर्स को हमने लिखना शुरू किया। 436 माइनस 2861, माइनस वाट को हमने इधर ला दिया तो ये हो गया प्लस वाट। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि हमें निकालना है प्लस वाट का वैल्यू। अब हम ये देख रहे हैं
कि इक्वल के साइड में एक नंबर है, जबकि इक्वल के इस साइड में 436 है, -2861 है, प्लस वाट है। हमें वैल्यू निकालना है प्लस वाट का, यानी प्लस वाट को इक्वल के केवल इस साइड में छोड़ के बाकी सारे नंबर्स को इक्वल के हम इस साइड में ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड में बच जाएगा केवल वाट और इक्वल के इस साइड में आ जाएंगे ये दोनों नंबर्स। हमने पीछे चर्चा किया कि जब भी हम इक्वल के इस साइड में ले जाएंगे इसे, तो ये 436, ये प्लस 436 है, तो ये इक्वल के जब इस साइड में आएगा तो ये हो जाएगा -436। वहीं अगर इस नंबर को यानी -2861 को इक्वल के इस साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा +2861। तो चलिए हम करके देखते हैं। ये पहले से मौजूद है 6829, इसे लेके हमने आया इक्वल के इस साइड में, ये हो गया -436। इसे लेके आया तो ये माइनस से बन गया प्लस 2861। हम इन दोनों को इक्वल के इस साइड में लेके चले आए तो इक्वल के साइड में, इस साइड में क्या बचा, वाट। इक्वल का साइन देंगे और ये हो गया वाट। अब हमने एक उसी पैटर्न को देख लिया जिन पैटर्न के क्वेश्चन की हमने पीछे वीडियो में चर्चा कर चुका है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ सेम चिन्ह वाले नंबर्स को एक साथ इकट्ठा ऐड कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि प्लस 6829 है और यहाँ प्लस 2861 है। इन दोनों को हम एक साथ कर लेंगे, उसमें से हम -436 कर देंगे। आइए सबसे पहले हम इन दोनों को प्लस वालों को ऐड करते हैं। 1 और 9 10, यानी 9 1 10 का 0 बचा 1, 6 2 8 और 1 9, 8 8 16 का 6 बचा 1, 2 और 6 8 है और 1 9। ये हो गया 9690 और माइनस है ये 436 इक्वल टू वाट। अब हम क्या करेंगे, 9690 में से -436 करेंगे तो ये माइनस करेंगे, ये है 0, 0 में से 6 नहीं जाएगा, ये लेगा, ये 10 हो गया, 10 में से 6 गया 4, ये बचा 8, 8 में से 3 गया 5, 6 में से 4 गया 2 और ये 9 इक्वल टू वाट। वाट का वैल्यू क्या आया, 9254। 9254 इक्वल टू वाट, या हम इसे ये भी कह सकते हैं कि वाट इक्वल टू 9254, यानी कि वाट की जगह पे हम 9254 रख दें तो ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगे। आप इसे अपने से करके रख के देख सकते हैं, पेन पेपर पे इस वैल्यू को रख के देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया गया है 12352 इक्वल टू वाट डिवाइडेड 7624 माइनस 982। यहाँ कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि 12352 इक्वल टू होना चाहिए, वाट की जगह पे ऐसा कौन सा नंबर रखा जाए जिसमें 7624 से डिवाइड किया जाए और माइनस 982 किया जाए, उसका वैल्यू 12352 के बराबर आ जाए। ये एक लंबा चौड़ा नंबर है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आइए हम एक छोटे से नंबर पे इसे समझने का प्रयास करते हैं। सेम तरह के क्वेश्चन पे छोटे नंबर पे यहाँ एक हमने सेम क्वेश्चन लिखा है। यहाँ दिया गया है 15 इक्वल टू वाट डिवाइडेड बाई 4 माइनस 5, यानी कि 15 इक्वल टू आना चाहिए, वाट की जगह पे ऐसा कौन सा नंबर रखा जाए जिसमें 4 से डिवाइड किया जाए और माइनस 5 किया जाए तो इसका वैल्यू 15 के बराबर आ जाए, यानी इसके इक्वल आ जाए। इसको सॉल्व करने से पहले
हम ये देखेंगे कि वाट डिवाइडेड बाई 4 ये एक अलग यूनिट है, जबकि प्लस माइनस एक अलग यूनिट होते हैं। हमने पीछे पढ़ा है कि इक्वल के किसी भी साइड में हमें प्लस या माइनस को ट्रांसफ़र करना हो तो उसका चिन्ह सीधा अपोजिट हो जाता है, यानी प्लस माइनस में हो जाता है, वहीं माइनस प्लस में हो जाता है। जबकि डिवीज़न और मल्टीप्लाई एक दूसरे के उलट हो जाते हैं, यानी कि इक्वल के अगर इस साइड में ले आना हो इस साइड से, या इस साइड से इस साइड में ले आना हो डिवीज़न को या मल्टीप्लाई को, तो मल्टीप्लाई डिवीज़न में बदल जाता है और डिवीज़न मल्टीप्लाई में। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस यूनिट को स्टैटिक छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वाट डिवाइडेड बाई 4 ये एक अलग यूनिट है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ करेंगे 15, इस -5 को इक्वल के इस साइड में ले आएंगे। तो जब इस साइड में ले आएंगे तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी कि इसका साइन चेंज हो जाएगा, -5 से +5 हो जाएगा, यानी 15 + 5 इक्वल का चिन्ह हमने दे दिया। अब ये इधर क्या बचा, वाट डिवाइडेड बाई 4। 15 + 5 मिलके हो गया ये 20 इक्वल टू का चिन्ह इक्वल, इस वाट डिवाइडेड बाई 4 का मतलब होता है वाट में 4 का डिवाइड, इसका मतलब यही होता है। अच्छा, इस कंसेप्ट को समझने से पहले हम यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ की चर्चा करेंगे। हालांकि वैसे हम इन सारे कंसेप्ट की फुल डिटेल चर्चा सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर पढ़ते समय करेंगे, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लें कि अगर a/b हो इक्वल c/d हो, इसका मतलब ये होता है कि a/b इक्वल टू c/d हो, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि a का d से मल्टीप्लाई वहीं b का c से मल्टीप्लाई, और ये दोनों मल्टीप्लाई आपस में इक्वल हो जाते हैं। यानी अगर हम इन्हें लिखें कि a इंटू डी इजकल टू b इंटू सी, कहने का मतलब ये है कि a/b इजकल टू c/d को हम ad यानी a इंटू डी ad इजकल टू bc के रूप में भी हम लिख सकते हैं। हमने इसकी चर्चा यहाँ पे इसलिए किया ताकि इस कंसेप्ट को आप समझ जाएं। मैं यहाँ क्या करता कि यहाँ 20 जब था, और इस वाट डिवाइडेड 4 का मतलब होता है वाट डिवाइडेड का चिन्ह बाई 4, कि इस 4 का मल्टीप्लाई इस 20 से हो जाएगा। हम यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन हमने आपको दिखाने की वजह से a/b इजकल टू c/d का एग्जाम्पल लिया, और यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई दिखाया, यानी इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, दोनों इक्वल होते हैं, यानी a इंटू डी इजकल टू b इंटू सी, यानी ad इजकल टू bc। यहाँ भी सेम कंडीशन अब आ चुका है। क्यों? क्योंकि ये 20 है और 20 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब माना जाता है कि इसके नीचे 1 है। अब हम क्या करेंगे, 1 से वाट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा वाट, और 20 से और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 20 इंटू 4 इजकल टू 80। यानी कि अगर हम इसको a माने और इसको b, इसको c माने इसको d, तो ये हो गया a/b इजकल टू c/d। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 20 इंटू 4 इजकल टू हो जाएगा 1 इंटू वाट। तो इसका हमारा जो वैल्यू आया, किसी भी चीज़ में 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद स्वयं उसका वैल्यू प्राप्त होता है। यानी वाट में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, वाट। यानी कि वाट 20 इंटू 4 इजकल टू हुआ 80 इजकल टू वाट। कहने का सेंस ये हुआ कि हमारा वाट का वैल्यू जो आया वो आया 80। वो किस तरह से आया, इस पूरे प्रोसेस के माध्यम से।
लेकिन अगर हमें शॉर्ट में करना होता तो हम क्या करते कि हम इस -5 को ले आके इसमें जोड़ देते, यानी 15 + 5 = 20। और इस वाट में 4 का डिवाइड है, यानी कि ये डिवाइड का चिन्ह डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता 20 के साथ। क्यों? क्योंकि वाट में 4 का डिवाइड है। और जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि इक्वल के इस साइड में लाने पे डिवीजन का चिन्ह मल्टीप्लाई में बदल जाता है, तो हम इस डिवीजन को डायरेक्ट ले आके इस 20 × 4 कर देते। लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान यहाँ देना होगा कि हम वाट डिवाइडेड बाई 4 जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वही नंबर इक्वल के इस साइड में आके मल्टीप्लाई होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि वाट में 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम वाट को ले आके 15 में या 20 में मल्टीप्लाई कर देंगे, बल्कि क्या होगा कि जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर को हम ले आके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और ये डिवाइड का चिन्ह आके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 4 आके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए आते हैं हम अपने मूल क्वेश्चन के ऊपर। तो आइए अब हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। हमारा मेन क्वेश्चन है 12,352 = वाट डिवाइडेड बाई 7,624 माइनस 982। अब हम क्या करेंगे, इक्वल के इस साइड में, यानी कि यहाँ देख रहे हैं कि वाट डिवाइडेड बाई 7,624 को हम एक यूनिट के रूप में देखेंगे, वहीं -982 को इक्वल के इस साइड में लेके आएंगे। तो क्या हो जाएगा 12,352 प्लस ये इधर आके माइनस प्लस में हो जाएगा प्लस 982 = इधर क्या बचा वाट डिवाइडेड बाई 7,624। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद ये आएगा 13,334 = इधर बचा है वाट डिवाइडेड बाई 7,624। अब हम क्या करेंगे, इस डिवाइड को इक्वल के इस साइड में लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि हमें निकालना है वाट का वैल्यू। जिसका वैल्यू निकालना है उसे इक्वल के एक साइड में सिंगल छोड़ेंगे, यानी वाट में डिवाइड है किसका 7,624 का, तो मल्टीप्लाई इधर आके इक्वल के इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड का चिन्ह बन जाएगा मल्टीप्लाई और ये 7,624, यानी कि हो जाएगा हमारा 13,334 मल्टीप्लाई 7,624 = वाट। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वाट का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 10165841 इस तरह से अगर हम इस वाट की जगह पे इस नंबर को रखें और उसमें 7,624 से डिवाइड करें, फिर जो आए उसमें -982 करें, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो इक्वल आएगा 12,352 के बराबर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियोज़।